भोपाल का बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तीनों सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष शामिल। भारतीय सेना की रणनीति पर चर्चा, कई मामलों पर चर्चा। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तीनों सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं और भारतीय सेना की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नई मामलों पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। बड़ी अपडेट भोपाल से इस वक्त की बता रहे हैं। तीनों सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और बड़ी अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। भारतीय सेना की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कई मामलों पर भी चर्चा होनी है। बड़ी अपडेट भोपाल मध्य प्रदेश से इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। तीनों सेना के जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष शामिल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए संवाददाता गौरव गुप्ता। गौरव, तीनों सेना के जो कमांडर हैं उनकी कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? रक्षा मंत्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, क्या कुछ रणनीति इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बन सकती है? जी जी गौरव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में भारत के तीनों सेना प्रमुख जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस बैठक की बात हम कर रहे हैं वो बैठक राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित की गई है। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त मिंटो हॉल में मौजूद है और सीडीएस अनिल चौहान भी इस समय अंदर मौजूद है और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो इस बैठक को ले रहे हैं। दिखाना चाहूंगा यहाँ का नजारा। इस समय जो मिंटो हॉल है पूरी तरह से छावनी बन चुका है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख वो अंदर है और इस समय बैठक में शामिल है। 29 तारीख को तीनों सेना प्रमुख भोपाल पहुंच चुके थे। 29 तारीख को भी एक छोटी बैठक यहाँ पे उनके द्वारा की गई थी। इसके बाद कल भी एक बैठक हुई थी और कल शाम को राजनाथ सिंह भोपाल पहुंचे और उसके बाद आज राजनाथ सिंह तीनों जो सेना है उनके प्रमुखों की बैठक ली जा रही है। बात करें थल सेना के तो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और वायुसेना की अगर बात करें तो उनके भी अध्यक्ष और नौसेना के जो अध्यक्ष है वो भी मिंटो हॉल में मौजूद है। सीडीएस अनिल चौहान भी पहुंचे हैं और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो सीमा, जो भारत की सीमा सरहद पर जो होने वाली चुनौतियां हैं उनको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले सालों में, आने वाले एक साल तक कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं वो सरहद पर आर्मी को या सेनाओं को फेस करनी पड़ती है। उन तमाम समस्याओं के समाधान के चलते जो समाधान को लेकर यह बैठक की जा रही है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन राजधानी भोपाल में हुआ है। इससे पहले भी ये बैठक देश के अलग अलग हिस्सों में होती रही है और इस बार इस बैठक के लिए राजधानी भोपाल को चुना गया है और इसी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो पहले कई कार्यक्रमों में भोपाल में शामिल होंगे। उसके बाद वो भी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और जो रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में चाइना के साथ भी कई सारे जो डिस्प्यूट्स है वो भारत के देखने को मिले हैं। इसी के चलते चाइना बॉर्डर की बात करें या पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें और जो जलीय सीमाओं की बात करें तो वहां पे किस तरीके से सीमा की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। इसी के अलावा अगर हम हथियारों की बात करें, वेपन्स की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये बात कही गई थी कि भारत जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियारों में। ऐसे में मेक इन इंडिया का जो नारा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसमें तहत इस पर भी चर्चा की जाएगी कौन कौन से ऐसे हथियार, ऐसे कौन कौन से वेपन्स है जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं और इंडियन आर्मी और जो नौसेना और जो वायुसेना है उनको दिया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में देखने को मिला है कि भारत ने कई सारे जो इक्विपमेंट्स है, कई सारे जो वेपन्स है वो अब निर्मित करना शुरू कर दिए हैं। कहां तक कौन सा वेपन आर्मी के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है सब यही है कि जो सरहद है उनकी सुरक्षा को और कैसे पुख्ता किया जा सके। ये जो तमाम मुद्दे हैं इसको लेकर राजनाथ सिंह आज ये बैठक ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। उसके बाद
बाद वो भी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि 29, 30, 31 और 1 तारीख 4 दिन की ये बैठक पूरी बताई जा रही है। और 1 तारीख को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो भी इस तीनों सेना अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में इंदौर हादसे के बाद कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। फिलहाल जो है तीनों सेना के प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ पर सभी दिग्गज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं।